नमस्कार। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम घर से निकल चुके हैं और अब एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत यादों को साथ लेकर अब अपने देश भारत लौटने की खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आइए इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। गाड़ी पार्क करके दोनों अप्पा और भैया क्या लाया है आपने? कॉफ़ी और एवोकाडो टोस्ट। कॉफ़ी ओके। यहाँ एवोकाडो बहुत होते हैं इनकी हर डिश में, सलाद में, टोस्टेड में, फ्रूट सैलड में एवोकाडो मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी का एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य। किस्म का मार्केट ही है ये, मॉल्स। बड़ी बड़ी कंपनियों के गुच्ची, जेमालॉन्स, लुइस, इमेंस शोरूम, लुइस, सेंकॉट, सनग्लासेस, प्राडा, ओकले, रेबन, एवरीथिंग इज सेल हियर, ड्यूटी फ्री। चलो अब गेट 24 की ओर चलते हैं। वहाँ से हमारी फ्लाइट है। कहाँ के लिए है हमारी फ्लाइट? बैंकॉक के लिए। बैंकॉक के लिए। इसलिए अब हमको गेट नंबर वहाँ पे जाना है। आगे का फिर बताएंगे। अभी 24 गेट तक तो सिडनी एयरपोर्ट पे है, लेकिन आज जब हम सुबह मकाई से चले सिडनी के लिए तो रास्ते में एक फ़्लाइट चेंज करनी थी, लेकिन हमारा लगेज उस लेओवर में अपने आप ही नेक्स्ट फ़्लाइट में जाना था। कॉन्टास की फ़्लाइट थी मकाई टू ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन टू सिडनी। हम तो बैठ गए, लेकिन लगेज डिपार्टमेंट से एक चूक हुई, उसमें हमारा एक लगेज मिस हो गया। जब हम सिडनी पहुंचे तो हमारे पास लगेज नहीं था। ये लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट लगेज सर्विस एयर इंडिया की, कई कंपनीज़ की, स्विस कंपनी, स्विस पोर्ट है ये कंपनी, कई एयरलाइंस की काम करती है। अगर आपका लगेज कहीं मिस हैपनिंग हो गया हो तो यहाँ आके आप अपने लगेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पास के बैगेज डिपार्टमेंट के पास गए, कंप्लेंट फाइल की। ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ पे इतनी जल्दी एक्शन होता है कि विद इन 2.5 आवर जितना हमारे पास समय था उसी समय में हमारा बैगेज हमसे पहले हमारे प्लेन AI 301 में स्टोर कर दिया गया और हमको मेल आ गई। इस करके हमको बहुत खुशी हुई कि ऐसी सर्विसेज हम इंडिया में भी दें तो अच्छा लगे। थैंक यू। बोर्डिंग का इंतज़ार होता हुआ गेट पे बैठे हैं, कब अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि फ़्लाइट लेट हो चुकी है। 1 घंटा हो गया, कोई टेक्निकल इशू है, एरोप्लेन इज़ देयर, लगे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारी रात वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसलिए हमें रात करीब 3 बजे होटल में रुकना पड़ा। अब सुबह हम सिडनी एयरपोर्ट से अपनी नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस बार हम थाई एयरवेज से पहले बैंकॉक जाएंगे और वहां से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। सफ़र में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी परेशानियां आ ही जाती हैं, लेकिन यही तो ट्रैवल का हिस्सा है। अब हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हर पल हमें अपने भारत के और भी करीब ले जा रहा है। आइए आप भी हमारे साथ
इस पूरी जर्नी का आनंद लें। हमारी पत्नी श्री अपना लगेज रखते हुए फाइनली वी आर इन अ प्लेन। मे बी इट्स गुड। वी विल गोइंग टू बैंकॉक नाउ। फर्स्ट वी सेटल, देन वी विल शो यू हाउ आवर प्लेन इज नाउ। ओके। कभी हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई ये इंडिया पर उन्होंने हमें ये एयरबेस में भेजा है, इसलिए उनका थैंक यू। तो इसमें देखो यहाँ पे हमें ये दिया है, आते ही मैंने वेलकम किया हमारे दोस्तों। थाईलैंड โอมานแอร์ออสเตรียนแอร์ไลน์และแอร์บาสกัปตันสุภชาติและเพื่อนทุกคนขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา Thai Airways International a member of Star Alliance अब हम यहाँ पे थाईलैंड पहुँच गए और यहाँ पे हम लॉन्ज में बैठे हैं, बिजनेस लॉन्ज में अपनी नेक्स्ट फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से मुड़ेंगे दिल्ली के लिए और ये लगी अपनी वीडियो से बात करने के लिए। चलिए बाय। अभी हम शटल में चले हुए हैं अपनी फ्लाइट की तरफ थाईलैंड में। दिल्ली के लिए अपने नेक्स्ट विमान में बैठ गए हैं बैंकॉक से थाई एयरलाइन। रात को 2-2:30 बजे करीब दिल्ली पहुँचेंगे। नेक्स्ट बातचीत आपको दिल्ली एयरपोर्ट से। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हमारे प्लेन के केबिन क्रू ने अनाउंसमेंट की कि वी आर अप्रोचिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। सुन के खुशी हुई। 36 घंटे के बाद हम अपने देश वापस पहुँचे। ये हमारी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में एयर इंडिया 301 द लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गई थी, जिसके कारण हमको 24 घंटे रुकना पड़ा। चलिए बाकी की बातें एयरपोर्ट पे उतरिए करते हैं। थैंक यू। छाया हुआ है दिल्ली में, ऐसा लग रहा है। हम अब दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए निकल चुके हैं। वहाँ से अपने घर कुल्लू जाएंगे, लेकिन हमारी अटैची अभी तक नहीं मिली है। उम्मीद है चंडीगढ़ पहुंचकर अच्छी खबर मिलेगी। चलिए पहले नाश्ता करते हैं, फिर सफ़र जारी रखते हैं।
ये आया है हमारा नाश्ता अभी थोड़ी देरी में। अभी नहीं लगे आगे तो थल्ले भी जाए। अब हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और एक अच्छी खबर है, हमारी टैची भी पहुंच गई है। अब हमें वह चंडीगढ़ में मिल जाएगी। तो चलिए लेते हैं अपना सामान। अब ये अटैची क्वांटास वालों ने भेजी है। अब इसको हमने इन्होंने लॉक किया था वो निकाला। अब इसको अभी हम देख रहे हैं क्या क्या हमारा सामान इसमें है, क्योंकि इन्होंने जो है एक लॉक हमारा मैरून कलर का था, वो ये है नहीं है लॉक, इन जिपों में था, इस जिप में था लॉक, वो तो है नहीं। अब देखते हैं। दोनों जय माता दी। जय माता दी। सारा सामान है भाई। अब देखते हैं, मेरा सामान सारा आ गया है। अटैची मिलते ही जान में जान आई। इसमें मेरा कुछ ज़रूरी सामान था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। इस अनुभव से मैंने एक बात सीखी है कि अब कभी भी कोई कीमती या ज़रूरी सामान चेक इन अटैची में नहीं रखूँगी, उसे हमेशा अपने साथ कैबिन बैग में ही रखूँगी। अब हम अपने घर की ओर चले हैं, कई दिन चंडीगढ़ में रुकने के बाद एट लास्ट हम अपने घर की ओर चले। हसीन वादियों में, पहाड़ों में, जिनको हम कई महीनों से मिस कर रहे थे। थैंक यू। आपको भी दिखाते हैं अपने हसीन वादियाँ। चले हम सुकेत कैफे सुंदरनगर। कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं। ये जो सामने पुल दिख रहा है, इसे देखते ही लगता है कि अब हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं। हर सफ़र सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से नहीं बनता, उसमें थोड़ी परेशानियां और बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती हैं। इस यात्रा में भी कुछ खट्टे मीठे पल आए। अटैची खोना, फ्लाइट कैंसिल होना और इंतज़ार के वो पल। लेकिन अब जब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं तो लगता है कि हर परेशानी भी इस सफ़र की एक खूबसूरत कहानी बन गई है। देखिए, सामने हमारा घर आ गया है। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर था, 37 के करीब करीब। और इंडिया आते ही, अपने घर कुल्लू पहुँचते ही हमको विंटर का सामना करना पड़ा। 2 दिन से ऊंची पहाड़ियों पे, चोटियों पे बर्फ पड़ रही है।
लाइट भी नहीं थी, इस कारण आज हमको तंदूर जलाना पड़ा और आज बड़ा कूजी कूजी अपने घर का माहौल है, मज़ा आ रहा है, तंदूर का आनंद ले रहे हैं। आप भी आइए। खूबसूरत यादों के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।